दोस्तों मेरी जो रात्रि पूजन है, मतलब जो आपको मैंने पहले वाले वीडियो में ये पूरा बताया हुआ है कि दशहरा की एक रात्रि पहले या फिर दीपावली या सिद्ध करने के लिए या फिर कोई भी मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए आप किस तरह से 108 बार हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, किस तरह की उसकी तैयारी करनी है और साथ में क्या करना है कि उसके पश्चात जैसे 108 हनुमान चालीसा हो जाता है तो एक हवन करना होता है जिसे हनुमत हवन कहते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी हवन बता दो या आप जैसी पूजा करती हो वैसे करती हो। तो दोस्तों मैं सुबह जाके हनुमान जी के मंदिर में एक लाल कपड़े में नारियल बांध के उसके ऊपर कलावा बांध के उसको लाल कपड़ा बंद करके हनुमान जी के चरणों में रख के आई हूँ। उनसे वहीं पे संकल्प लिया था मैंने कि प्रभु मेरी ये वाली मनोकामना है और मुझे 108 हनुमान चालीसा आज रात्रि में करना है, मेरे संकल्प की रक्षा करे और मेरी मनोकामना पूरी करे। मैं उस नारियल को रख के आई हूँ। ये पूरी पूजा विधि मैंने एक वीडियो में बताई है, मैं डिस्क्रिप्शन में वह विधि भी बता दूंगी। तो मैं रात्रि में आके बैठ चुकी हूँ। रात्रि में लगभग 8:30 हो रहे हैं और मैंने पूरी पूजा सामग्री रख दी है। मैं लाल कलर का आसन मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, ऊन से बनाया था लाल कलर में, तो मैंने अपने लिए रख लिया है। और मैं आपको अभी पूजा विधि भी मतलब जो मैंने चौकी लगाई है जिसमें सबसे पहले मैंने अष्टदल डाला हुआ है और उसके पश्चात प्रभु का श्री विग्रह रखा है, उनकी पूजा अर्चना मैं कर चुकी हूँ। अब मैं 3 मालाओं का जाप करूँगी। 108 बार श्री रामचंद्र जी के नाम का जाप करूँगी, राम राम या सीताराम। उसके पश्चात मैं करूँगी ओम नमः शिवाय का और उसके बाद मैं करूँगी ओम हम हनुमते नमः का जाप। उसके पश्चात मैं दादा की पूरी तरह से पूजा करूँगी और उसके बाद मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। दोस्तों तब तक आप बने रहिए, जाना नहीं है। इसके पश्चात मैं आपको पूरा हवन विधि बताने वाली हूँ। चूँकि मैं वो वाला पार्ट आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि पूजा पब्लिक करने के लिए मेरे गुरुदेव ने मना किया है, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं आपको दिखाऊंगी। बाकी मैं हवन कैसे करती हूँ, हवन की पूरी प्रक्रिया क्या है, मैं पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। जय श्री राम। अब हम मिलते हैं आपको 3 घंटे बाद। मैं इसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी चौकी लगाई हुई है दादा की पूजा के लिए। मैं वो आपको तो मैंने ये इस तरह का आसन अपने हाथ से खुद बना के रखा हुआ है जो लाल कलर का मेरा स्वयं का आसन है। दोस्तों ये मेरा दीपक जल रहा हुआ है, ये अखंड ज्योति है और मैं जलाती ही हूँ। ये यहाँ पे मेरी जगदम्बा मैया व्रज में मैंने कलश की स्थापना भी करी है। दोस्तों मैं जाप के लिए जो माला इस्तेमाल में लाती हूँ, मैंने एक रुद्राक्ष की माला लेके रखी हुई है जिससे मैं जाप करती हूँ और मैं वो आपको माला दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये छोटे मोती वाली रुद्राक्ष की माला है और मैं इसी से जाप करती हूँ, इस जाप से, ठीक है। और इस माला को मैं इस गोमुखी के अंदर बंद करके रखती हूँ जिससे कि माला दिखे ना, और मैं गौमुखी के अंदर इस माला को डाल के जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। दोस्तों 3 घंटे ख़त्म हो चुके हैं और मेरा 108 बार का हनुमान चालीसा ख़त्म हो चुका है। मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है 108 बार हनुमान चालीसा। अब मैं हवन कर रही हूँ, इसको हनुमत हवन कहते हैं। आप जब भी 108 बार हनुमान चालीसा 100 बार कभी भी करें, आप इस हवन को करेंगे तो आपका पूरी तरीके से हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको मंगलवार या शनिवार को भी कर सकते हैं इस हवन को। इससे आपके घर में जो मौजूदा नेगेटिविटी होगी वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी और भी आपके सारे काम बनने लगेंगे। तो आगे चलते हैं हम हनुमत हवन की ओर और हम हवन करते हैं। सामग्री आपको बता दी गई है। जो हवन है वो मम्मी ने घर पे ही बनाया है क्योंकि हम लोग घर पे ही बनाते हैं। आप चाहे तो मार्केट से खरीद सकते हैं। मैं हवन अब कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। वो हवन की तैयारी शुरू हो गई है। गाय के गोबर
के उपले पे आप हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हवन सामग्री है वो मम्मी ने जो घर पे बनाते हैं हम लोग, आप चाहें तो गायत्री माता का भी एक हवन आता है वो यूज़ कर सकते हैं। या मार्केट में हवन लाके घर में उसमें घी मिला के आप हवन की सामग्री तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हवन करना है गणपति जी के नाम का। आपको इन 2 उंगलियों में लेके इस तरह से ओम गंग गणपते नमः स्वाहा। उसके पश्चात आप अपने देवी देवताओं के, जितने भी आपके घर में देवी देवता हैं उनका हवन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। नवग्रह के लिए भी कर सकते हैं आप, स्वाहा स्वाहा। इसके पश्चात आप अपने गुरु मंत्र की 5 आहुति छोड़ सकते हैं। ओम हम स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा। दोस्तों गुरु मंत्र बताया नहीं जाता इसलिए मैंने आपको सिर्फ स्वाहा बताया। अब शुरू करते हैं हनुमत हवन। आपको हनुमान चालीसा से हवन करना है। हर एक चौपाई के बाद आपको स्वाहा बोलना है। जैसे शुरू कर रही हूँ मैं, पूरा ख़त्म ही करूँगी क्योंकि बीच में नहीं छोड़ा जाता हवन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारौ वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी स्वाहा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दियो मोहन हरौ कलेश विकार स्वाहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर स्वाहा। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी स्वाहा। कंचन वरन विराज शुभेशा कानन कुंडल कुंचित केशा स्वाहा। हाथ बज्जरु ध्वजा व्रज कांधे मूज जनेऊ साजे स्वाहा। शंकर शुभन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन स्वाहा। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करविक हो आतुर स्वाहा। प्रभु चरित सुन बेखो रसिया राम लखन सीता मन वशिया स्वाहा। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा स्वाहा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे स्वाहा। लाए सजीवन लखन जिलाए श्री रघुबीर हर्षि उर राय स्वाहा। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतई संभाई स्वाहा। सहस बदन तुम रोजस गावे अस्कई त्रिपति कंठ लगावे स्वाहा। सनकादित ब्रह्मादित मुनिषा नारद सारद सहे सहिंसा स्वाहा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँते कभी कोबित कहीं सके कहाते स्वाहा। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपति दीना स्वाहा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना स्वाहा। युग सहस्त्र जोजन पर भानु लीला हिताही मधुर फल जानू स्वाहा। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही स्वाहा। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते ते स्वाहा। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे स्वाहा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा। आपन तेज समारो आपो तीन लोक हाँकते कापे स्वाहा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जनाम सुनाबे स्वाहा। नासे रोग हरे सब पीरे जपत निरंतर हनुमत बीरा स्वाहा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे स्वाहा। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा स्वाहा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे स्वाहा। चारों जुग प्रताप तुम्हारो है प्रसिद्ध जगत उजियारो स्वाहा। साधु संत के तुम रखवारे सुन निकंदर राम दुलारे स्वाहा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बड़ ज्ञान की माता स्वाहा। राम रसायन तुमरो पासा सदा रोगपति की दासा स्वाहा। तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रावे स्वाहा। अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन्म हर भक्ति कहाई स्वाहा। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सब सुख करे स्वाहा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा स्वाहा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो दीप किनाई स्वाहा। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई स्वाहा। जो पढ़े हनुमान चालीसा होहि सिद्धि साखी गौरी सा स्वाहा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा स्वाहा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप स्वाहा। इसके पश्चात हनुमान जी के सभी दूत और गंधर्व के लिए एक स्वाहा। ओम स्वाहा। हनुमान जी के समस्त स्वरूपों के जो पृथ्वी पे विद्वान है उन सब के लिए एक आहुति छोड़ेंगे स्वाहा। उसके पश्चात आप भूले बिसरे देवताओं के लिए आहुति छोड़ेंगे स्वाहा। आप अपने कुल देवता के लिए छोड़ेंगे स्वाहा। इष्ट देव के लिए छोड़ेंगे स्वाहा
स्वाहा। और समस्त देवी देवताओं के लिए स्वाहा। इसका आचमन करेंगे। इस तरह से आपका ये हनुमत हवन पूरा हुआ। और आप इस हवन को कभी भी किसी भी मंगलवार शनिवार को कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 हनुमान चालीसा से कर सकते हैं, आप 7 हनुमान चालीसा या 11 हनुमान चालीसा से यह हनुमत हवन कर सकते हैं। इसमें आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी विद्यमान होगी वो सब दूर हो जाएगी। दोस्तों हवन पूरा हो चुका है, अब हम आरती करेंगे। दोस्तों अब हम आरती करेंगे दादा की। लाई लंका जय हो। दोस्तों इस पूजा जब पूरी ख़त्म हो जाए तो आपको दादा से क्षमा याचना करनी है, और क्षमा याचना करने के पश्चात अपने जो आसन है सकते हैं। ये आचमन के लिए जल जो रखा हुआ है आप 3 बार छोड़ें, इसको आँखों से लगाएं और माथे से, और फिर इसको उठ जाएं आप। दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी पूजा संपन्न हो गई है। इस तरह से आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं, पूरी पूजा कर सकते हैं। और आप मंगलवार शनिवार को कीजिए। इस हवन को भारत के हर कोने कोने में पहुंचाना है और हमें दादा को हर घर में पहुंचाना है। चलिए विदा लेते हैं। जय जय श्री राम।